जय हिंद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विवाद ये हो नहीं सकता। दोनों का चोली दामन का संबंध है। जहां ट्रंप होंगे वहां विवाद भी होगा ही होगा। उनके कई ऐसे डिसीजंस, उनके कई ऐसे निर्णय रहते हैं जो अपने आप विवादों को जन्म देते हैं। इसी तरीके से अभी उन्होंने फिर अपने सेकेंड टर्म में अभी हाल में जो एक डिसीजन लिया है, जहां पर उन्होंने न्यू ट्रेवल बैन लगाने की घोषणा की है। आपको याद होगा 2017 में भी जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के ऊपर, वहां के सिटीजन्स के ऊपर अमेरिका में एंट्री ना मिलने की बात की थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था तमाम ऐसे मुस्लिम कंट्री जैसे फॉर एग्जांपल ईरान, इराक, अफगानिस्तान एंड ऑल, कि यहाँ के लोग अमेरिका नहीं आ पाएंगे, और जिसका रीजन उन्होंने बताया था वो नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म वगैरह था। अभी हाल में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही डिसीजन लिया है, और यहाँ पर उन्होंने कोलोराडो में हुए एक अटैक, जहां पर एक इजरायली सपोर्टर्स के ऊपर एक अटैक देखने को मिलता है, और फाइनली उस कोलोराडो अटैक का जिक्र करते हुए उन्होंने जो है अपनी नई ट्रेवल बैन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने को कहा है, जहां पर 12 ऐसे देश हैं जिनके सिटीजन्स पर टोटली बैन लगाने की बात की गई है, और 7 ऐसे देश हैं जहां पर पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की गई है। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप अगर कोई निर्णय ले और उस पर विवाद ना जन्म ले, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ट्रंप है तो विवाद तो होगा ही होगा, उनके निर्णय हमेशा विवादों से भरे रहते हैं। तो ये 12 देश ऐसे कौन कौन से हैं, या 7 ऐसे देश कौन से हैं जिनके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की है? जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, म्यांमार है, चैड है, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, आपका इक्वेटोरियल गिनी है, इरिट्रिया है, हिती है, ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान है, येमन है, बुरुंडी है, क्यूबा है, लाओस है, सिरेना लियोन है, टोगो है, तुर्कमेनिस्तान है और वेनेजुला है। तो ये ऐसे देश हैं जहां के नागरिकों पर उन्होंने बैन लगाने की बात की, और उन्होंने इसका जो कारण बताया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अमेरिका की सुरक्षा फर्स्ट है, और वो इस नेशनल सिक्योरिटी के टॉपिक पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और फाइनली फिर उन्होंने एक नया जो है ट्रेवल बैन पॉलिसी की बात उन्होंने शुरू कर दी है। जैसा जब उन्होंने पहला ट्रेवल बैन पॉलिसी इंप्लीमेंट किया था तो तमाम उस पर विवाद हुए थे। फाइनली आगे चल के जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो उसको वहां से अपलिफ्ट करते हैं, वो उसको हटाते हैं। ठीक इसी तरीके से इस पॉलिसी पर भी बैन पे भी काफी विवाद जो है वो घिर गया है। खुद अमेरिका में ही तमाम लोगों ने इस पॉलिसी की आलोचना भी की है, कई लोगों ने इसका वेलकम भी किया, क्योंकि अमेरिका माना जाता है इट्स अ लैंड ऑफ इमिग्रेशन, इट्स अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, जहां अलग अलग कल्चर के लोग जाते हैं और रहते हैं। वहां पर ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना ठीक नहीं। लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो ट्रंप का मानना है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो पहला उनका टेन्योर था और जब वहां पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, जितना स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस की बात वहां की गई थी, ठीक उतने ही स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस यहां पर भी लगाने की बात की गई है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जब पहला रिस्ट्रिक्शन लगा था तो अमेरिका को यूरोप ना बनने देने की बात की गई थी, क्योंकि यूरोप जो है तमाम नेशनल सिक्योरिटी के इशू को फेस कर रहा था। वहां पर नेशनल इनसिक्योरिटी जैसे विषय चल रहे थे, आए दिन कहीं ना कहीं अटैक वगैरह देखने को मिल रहा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अपने पहले टर्म में ये बात रखी कि वो ये नहीं चाहते कि अमेरिका भी जो है वो यूरोप बने, एंड वी विल नॉट लेट व्हाट हैपेंड इन यूरोप हैपन इन अमेरिका। तो इस तरीके से बातें कहते हुए उन्होंने तमाम देशों के ऊपर, स्पेशली जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज थे, उनके ऊपर बैन लगाया था। अब यहां पर भी कोलोराडो अटैक का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार फिर इस तरीके की ट्रेवल बैन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की बात की है। अब आगे देखना होगा कि इसको किस तरीके से, कितने स्ट्रांगली वो इंप्लीमेंट करते हैं, और फाइनली ये कोर्ट में अगर जाता है, अदालत में जाता है, चैलेंज होता है, तो फिर फाइनली क्या उसका रिजल्ट निकलता है और फिर अंत में किस तरीके का इसका प्रभाव अमेरिका पर पड़ता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। मुझे दीजिए इजाजत, अगले फिर हम किसी और टॉपिक पर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।